Hi students, welcome to IIT Manthan and let's continue with the chapter of alcohols. हमने alcohols की preparation देख ली है और आज हम reactions देखेंगे phenols के reactions of phenol. इसमें बहुत सारे named reaction भी आएंगे जैसे Kolbe-Schmidt reaction, फिर Riemer-Tiemann reaction, Fries rearrangement. ये सारे ही जैसे जो भी name reactions होंगे organic में तुम्हें पता है, I have told you so many times कि all of them are very important. Now let's start with sulfonation and nitration of phenol. Let's start with nitration. Nitration of phenol. देखो phenol जो है हमारा बहुत ही एक्टिवेटिंग है. जो ये प्लस एम इफेक्ट है OH का, ये कमाल का है. जो प्लस एम इफेक्ट है OH का वो कमाल का है और रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है. एक्टिवेट किस लिए? ताकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो पाए. तो इसको हेडिंग में भी डाल दो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, इसको ऐसे ही बोलते हैं SEAR, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो कोई भी जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो बहुत अच्छे से यहाँ पे अटैच हो जाएगा क्योंकि रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है. फिनॉल इज एन एग्जांपल ऑफ हाईली एक्टिवेटेड रिंग. एक्टिवेटेड क्यों है? क्योंकि ये लोन पेयर है, सेकंड पीरियड का ये क्या है? एलिमेंट है. और सेकंड पीरियड वाले भर भर के जो है इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करने में विश्वास रखते हैं, जिसकी वजह से माइनस चार्ज आएगा ऑर्थो की दोनों पोजीशंस पे और पैरा पे. इसका मतलब है दिस इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप. Phenol is a highly, लिख लो प्लीज, phenol is a highly activating group. एक्टिवेटिंग किसके लिए? कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी हाई हो जाती है कि जो भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आएगी, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. अगर कोई स्पीड पूछ ले फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की और बेंजीन की, तो किसमें हाई होगी? फिनॉल में होगी ऑफ कोर्स. अब देखते हैं नाइट्रेशन विद डाइल्यूट HNO3 प्लस डाइल्यूट HNO3. तो इसमें क्या बनेगा? हमें पैरा मिल जाएगा मेजर OH, पैरा प्लस ऑर्थो, पैरा प्लस ऑर्थो मिलेगा हमें. इसमें इसकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है. तो क्या हुआ? सबसे पहले एक्चुअली जो स्पीशीज लगता है इसको वो NO2 प्लस नहीं है. अब देखते हैं मैकेनिज्म के थ्रू. पहले OH प्लस HNO3 गिव्स HNO3 इज अ वेरी वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये ऑक्सीडाइज करने में बिलीव करता है. डाइल्यूट HNO3 हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे हैं. KMnO4 वगैरह की कैटेगरी से भी ऊपर है, तो ये भयंकर ऑक्सीडाइज करते हैं. इसके बाद आ जाएगा HNO2 प्लस वाटर. नाउ जो ये HNO2 आया है, ये क्या होगा? फर्दर HNO3 इसको और ऑक्सीडाइज करेगा. HNO2 जो आया है, HNO2 को फर्दर ऑक्सीडाइज कौन करेगा? हमारा HNO3 करेगा. बेटर है कि वी ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर HONO. इसमें अगर H प्लस का अटैक हुआ, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है HNO3, H प्लस का अटैक हुआ यहां पे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने लोन पेयर ले जाएगा, बन जाएगा H2O प्लस NO प्लस. ये NO प्लस जाके अटैक करेगा फिनॉल पे, प्लस NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन, और हमें प्रोडक्ट मिलेगा OH और NO. फिर दिमाग में आता है तो फिर वो कैसे आया? मैंने तो ये लिखा हुआ है. इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करता है HNO3. इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है हमें OH और नीचे लगा हुआ है NO2. कहने का मतलब क्या है
जैसे क्वेश्चन अगर आता है कि विच स्पीशी अटैक्स ऑन फिनॉल, जो स्पीशी ने अटैक किया है वो NO2 प्लस नहीं है, दैट इज NO प्लस, विच फर्दर गेट्स ऑक्सीडाइज टू गिव NO2, और ये ऑक्सीडाइज होके ये भी बन जाता है, जिसकी वजह से कलर भी थोड़ा चेंज होता है फिनॉल का, पिंकिश कलर दे देता है ये कंपाउंड। इसका मतलब है हमें क्या याद रखना है, डाइल्यूट HNO3 के साथ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन जो अटैकिंग स्पीशी है वो पहले किसका अटैक हुआ था, प्लस NO प्लस का अटैक हुआ था, नाइट्रोसोनियम आयन का अटैक हुआ, जो बाद में ऑक्सीडाइज होंगे HNO, ये NO2 बन गया। दिस कैन बी सेपरेटेड एट लो टेम्परेचर, अगर काफी लो टेम्परेचर करें हम, कैन बी सेपरेटेड एट लो टेम्परेचर। तो ऐसा नहीं है कि ये हमें मिल नहीं सकता, ये भी मिल सकता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट ये रहेगा। अगर ऐसे कोई इक्वेशन आती है तो इस पर ध्यान जाएगा, लेकिन ये भूलना भी नहीं है, ये भी नहीं भूलना। लो टेम्परेचर पे इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, इतना अनस्टेबल नहीं होता ये, वो तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है इसको, इसलिए कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज दिस कैन बी सेपरेटेड, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ ये मैकेनिज्म था। नाउ लेट्स स्टडी विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ हमें मिलता है पिक्रिक एसिड। इतनी स्ट्रॉन्ग होती है नाइट्रेशन, मैंने बताया था कि ये रिंग जो है हाईली एक्टिवेटिंग रिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है इसके ऊपर। तो अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया तो क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलता है पिक्रिक एसिड, NO2 और NO2, दिस इज पिक्रिक एसिड। ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है, काफी कार्बोक्सिलिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, इसका नाम भी याद रखना है पिक्रिक एसिड। और साथ में एक और बात याद रखनी है कि ये रिंग को भी तोड़ देता है। ये जो मेथड है ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिंग, रिंग को तोड़ देता है, मतलब इस तरह के कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ रिंग हो जाती है, इसलिए इस मेथड को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं हम। अगर कोई पूछ ले कि पिक्रिक एसिड का बेस्ट मेथड कौन सा है, तो वो ये तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिंग को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। रिंग को ऑक्सीडाइज करके तरह तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ रिंग, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ रिंग, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, साथ में रिंग टूट भी रही है, क्लीवेज भी हो रही है रिंग की। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ हमें एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलता है, मतलब एक NO2 लग जाता है रिंग के ऊपर, लेकिन शुरुआत में कौन लगा था, NO प्लस, करेक्ट। और पैरा नाइट्रोसोफिनॉल भी बीच में मिलता है। लास्ट प्रोडक्ट हमारा होता है पैरा सब्स्टिट्यूटेड या ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड NO2, नो डाउट। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये सारी रिंग को तोड़ देता है, दिस लीड्स टू द ब्रेकेज ऑफ रिंग, जिसके सामने इसके वजह से यील्ड बहुत कम होती है। हमें प्रोडक्ट याद रखना है नो डाउट, लेकिन इसकी यील्ड बहुत लो है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ फिनॉल के रिएक्शन की यील्ड इज वेरी लो, देयरफॉर इट इज नॉट प्रेफर्ड। क्या प्रेफर होता है, चलो देखते हैं। फर्स्ट वाज नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, सेकंड सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। सेकंड को लिखो सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, which is a little better method for preparation of picric acid। लेकिन पहले हम सल्फोनेशन के साथ प्रोडक्ट देखते हैं। So this is about सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो इसमें नोट करो कि दो अलग अलग मैंने प्रोडक्ट लिखे हैं, यानी ये ऑर्थो है, ऐसा नहीं है इसमें पैरा नहीं मिलेगा, इसमें पैरा मिलेगा, इसमें भी ऑर्थो मिलेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो है कब, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे ये है प्रोडक्ट, और 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर होगा तो पैरा प्रोडक्ट मेजर बनता है। ऑर्थो इज द मेजर प्रोडक्ट काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ये हमारा है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और पैरा आइसोमर जो है वो है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एनर्जी एक्टिवेशन कम होगी इसकी, ऑर्थो आइसोमर की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज लेस।
लेकिन अगर हम इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें कि आप इतनी एनर्जी दे दें उसको कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसकी भी रीच हो जाए, तब ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए इसको बोलते हैं हीट की वजह से ये मेजर प्रोडक्ट आया, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। हीट की यूज किया हमने और ये मेजर प्रोडक्ट आया। काइनेटिक्स देखें तो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देखें तो ये मेजर प्रोडक्ट है। जो सोच रहे हैं कि ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट क्यों है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी एनर्जी एक्टिवेशन कम है, ये थोड़ा सा स्टेबल होगा। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो थोड़ी सी हीट रिलीज होगी क्योंकि स्टेबल करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देयरफॉर दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, और ये हमारा मेजर बनेगा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगा, और ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ हम पिकनिक एसिड कैसे बनाएं इससे। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लें फिनॉल के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लें तो हमें प्रोडक्ट मिलता है मेजर 2,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनिक एसिड मिलेगा। यानी दो जगह सब्स्टिट्यूशन हो चुकी होगी SO3H की अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। इसको फर्दर अगर हम रिएक्ट कर देंगे HNO3 के साथ, HNO3, तब हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो ग्रुप, और तब मिलेगा पिक्रिक एसिड। दिस इज अ बेटर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि ये जब ये रिएक्शन होगा तो वो रिंग की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज नहीं करेगा। ठीक है, रिंग की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज नहीं होगी तो फिर बेटर यील्ड होगी इसकी, वहां से मिल जाएगा पिक्रिक एसिड। बट दिस इज अ better method. This was about sulfonation of phenol. Next is bromination of phenol. तो उसके भी दो अलग अलग चीज हैं, उसके भी bromination of phenol। Br2। अब डिपेंड करता है क्या सॉल्वेंट आप लेते हो, अलग अलग सॉल्वेंट से अलग अलग रिजल्ट आएंगे। अगर हम वाटर की प्रेजेंस में लेंगे ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे या थोड़े हाई टेम्परेचर पे, तो फिर हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है OH, Br, Br और Br। इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ये जो रिंग है फिनॉल वाली, ये इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम ब्रोमीन ले लें इनर्ट सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में CS2, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, और एट अ लो टेम्परेचर, इन कंडीशंस पे अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट CS2 में लेते हैं एट अ लो टेम्परेचर, इन कंडीशंस में क्या हो जाता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं रह जाती। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन है, हमें मेजर प्रोडक्ट हमें पैराब्रोमीन मिल सकता है along with ortho product also. This will be the major, this will be minor product. तो ब्रोमिनेशन में याद रखना है सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगी, तीनों जगह पे। और अगर ये लें अगर CS2 at a low temperature also, तो फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड हमें प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज फिनॉल के रिएक्शन में फीडलक्राफ्ट रिएक्शन। फीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं पहले, फीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। OH plus CH3Cl in the presence of Lewis acid AlCl3। नो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, ये इस पे तो अटैक करता है क्लोरीन पे और Cl माइनस एक्सट्रैक्ट कर लेगा, CH3 प्लस लाएगा, मगर द प्रॉब्लम इज कि इसके ऊपर भी लोन पेयर है। ऑक्सीजन ऑल्सो गुड डोनर, ऑक्सीजन क्लोरीन में अगर मैं पूछूं तो ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा डोनर है, लोन पेयर है, क्योंकि छोटा साइज है उसका। तो इससे क्या होगा, ये जो Al3L है ये यहां उलझ जाएगा, इसको क्या चाहिए, लोन पेयर है ना, इसको लोन पेयर चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बढ़िया बनाएगा ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, जिससे क्या होगा, रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी थोड़ी सी,
मतलब वो जो इसके लोन पेयर यहां पे जा रहे थे प्लस एम इफेक्ट के थ्रू, और जो यहाँ पे माइनस 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 चार्ज आ रहा था तीनों जगह पे, वो नहीं आ पाएगा क्योंकि ये लोन पेयर जो है यहाँ इन्वॉल्व हो गए हैं। देखो दोनों लोन पेयर नहीं था, ऐसा मत सोचना कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एक यहाँ चला गया दूसरा यहाँ चला जाएगा, या क्लोरीन के पास तो 3 लोन पेयर है इसलिए अच्छा डोनर होगा, ऐसा नहीं होता। एक ही लोन पेयर तक डोनेट करने की पावर होती है। तो क्या होगा, इसको लिख सकते हो कि why is Friedel-Crafts alkylation in the case of phenol very slow? Why is Friedel-Crafts alkylation in the case of phenol very slow? तो उसका आंसर क्या आएगा कि AlCl3 being a Lewis acid also attacks the lone pair on oxygen, जिसकी वजह से the lone pair on oxygen is no more available for plus M effect, जिसकी वजह से रिंग उतनी एक्टिवेटेड नहीं होगी। अब जितनी पहले एक्टिवेटेड रहती थी रिंग अब उतनी एक्टिवेटेड नहीं होगी, और उतनी एक्टिवेटेड नहीं होगी तो फिर इस पे भी अटैक कम कर पाएगी। थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा, एक तो हमें ये AlCl3 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, कुछ यहाँ पे उलझ जाएगा, कैसे, कुछ वेस्ट हो जाएगा OH, और ये लोन पेयर इसने दिए AlCl3 को, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे नेगेटिव आया, कुछ अगर यहाँ उलझ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से उतना ज्यादा स्पीड नहीं होती रिएक्शन की, बट प्रोडक्ट तुमको पता है कौन सा आएगा मेजर, पैरा along with ortho, along with ortho. So this was about Friedel-Crafts alkylation of phenol. Next है Friedel-Crafts acylation. Phenol कैसा ग्रुप है? It is a ortho and para directing group. Phenol is a, phenol जो है it is a para and ortho directing group. Friedel-Crafts acylation, 5th part. CuCl in the presence of AlCl3. अगेन ये भी स्लो होगा, उतना फास्ट तो नहीं होगा OH, बट ये भी प्लस ऑर्थो होगा। एमाइन से और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके, अगर NH2 ग्रुप को ऊपर एनाइलीन हो अगर, तो फिर रिएक्शन होता ही नहीं है, ये सारा का सारा AlCl3 यहां उलझ जाता है और इस पे अटैक नहीं कर पाता, मतलब एल्काइलेशन एसाइलेशन एनाइलिन में तो होगी ही नहीं AlCl3 के प्रेजेंस में, इसमें तो फिर भी स्लो कर रहा है, उसमें कर ही नहीं पाएगा क्योंकि सारा NH2 के साथ उलझ जाएगा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में विच इज अ बेटर डोनेटर, ऑफ कोर्स नाइट्रोजन है क्योंकि पीरियड में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है ये कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। इसमें हमें क्या याद रखना है, पहले रिएक्शन देख लो फिर मैकेनिज्म देखते हैं। OH अगर इसको हम रिएक्ट करवाएंगे पहले NaOH के साथ, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और फिर एक एसिड के साथ H+ H2O, तो हमें मिलता है सैलिसिलिक एसिड OHCOOH which is salicylic acid. This is a very important name reaction. सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन अगर फिनॉल के कोई पूछे तो दिस इज एक तो ये है कोल्बे-श्मिट और एक रीमर-टीमन रिएक्शन जो हम इसके बात करेंगे। इसमें क्या होगा, सबसे पहले NaOH हो। NaOH क्या करता है आपको पता है, NaOH रिएक्ट करता है और ये बना देता है -+। नाउ phenoxide ion is a very good nucleophile. Phenoxide ion is a very good nucleophile. Nucleophile हमें क्यों चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक कराना है, इसके कार्बन पे अटैक कराना है, हमें इसके कार्बन पे अटैक कराना है। ये इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये बहुत अच्छा कोई इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज तो नहीं, न्यूक्लियोफाइल तो
ये इलेक्ट्रोफाइल उतना अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट अ वेरी गुड, CO2 is not a good electrophile, hence it will not attack on phenol. फिनॉल पे अटैक नहीं करता है, ये फिनॉक्साइड पे कर देता है अटैक। इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ी, NaOH के साथ रिएक्ट करने की जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन मिले और वो यहाँ पे अटैक करे। यहाँ पे अटैक करके क्या होगा, एक फालतू बॉन्ड बन जाएगा कार्बन का और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे। दैट मीन्स हमें मिल गया, सॉरी, फिनॉक्साइड आयन से इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं, ये जो है रिंग को इतना एक्टिवेट कर देता है कि यहाँ पे रिएक्शन हो पाए। तो ये कैसे रिएक्शन होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये इधर जाएगा। दैट मीन्स O माइनस कार्बन O माइनस और ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। अच्छा, ये बॉन्ड भी टूटेगा, इसके बाद और ऑक्सीजन यहां पे यहां से बॉन्ड बना लेगा। उसके बाद यहां पे जो H है, दोबारा से क्या होगा, एरोमेटिक बनेगी रिंग और यहां वाला H इधर लग जाएगा, OH COO माइनस। उसके बाद लास्ट में एसिड लाएंगे जिसकी वजह से OH और COH हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई इज ऑर्थो द मेजर प्रोडक्ट? व्हाई इज ऑर्थो द मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस? ऑर्थो इज द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरा भी बनेगा, मेजर इज ऑर्थो। कोलवे श्मिट में सैलिसिलिक एसिड जो बना है दैट इज एन ऑर्थो प्रोडक्ट। पैरा जो बनेगा उसको भी सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे, लेकिन ये मेजर क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बार दोबारा देखते हैं इसको। यहां से अटैक हुआ कार्बन पे, ऑक्सीजन, एक नेगेटिव चार्ज है पूरे इसमें, अब भी एक नेगेटिव चार्ज रहा, वो यहां पे आ गया। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसके इलेक्ट्रॉन आए और इसके इलेक्ट्रॉन आके मतलब ये यहां पे शिफ्ट हुआ बॉन्ड और इसने शिफ्ट होके नेगेटिव चार्ज ने यहां से बॉन्ड बना लिया। करेक्ट। इसके ऊपर क्या चार्ज आया होगा, पॉजिटिव, फिर इसने हेल्प की होगी पॉजिटिव चार्ज की अपने इलेक्ट्रॉन देके। लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में ये बॉन्ड बनने की ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए और इसको हेल्प मिली, इससे H+ का रिलीज हुआ, वो H+ हमने यहां लगा दिया। इसको दो स्टेप में भी दिखा सकते हो। O माइनस और फिर जो H+ का रिलीज हुआ वो यहां पे जाके फिट हो जाएगा, ये बन जाएगा। एंड लास्ट इज द इसका COO माइनस जो है वो COH बन जाएगा। सो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। इसमें हमारी इलेक्ट्रोफाइल क्या स्पीशीज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और सेंटर कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे यहां पे। इसकी जरूरत क्या पड़ी, ताकि ये काफी एक्टिवेटिंग हो जाए। ये इतना भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है कि अकेला इस पे रिएक्ट कर जाए, यहाँ पे आके रिएक्ट कर जाए, जिसकी वजह से हमने इससे रिएक्शन कराना पड़ा। पहले Na+ आया इधर, O माइनस, ये काफी एक्टिवेटिंग है, फिर रिएक्शन हो जाएगी। सो दिस वाज अबाउट कोल्ड-बेस्ड रिएक्शन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें स्पीशीज पूछ लेता है कौन सी है इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन डाइऑक्साइड है, और why is also the major product because of hydrogen bonding. इसमें we take again NaOH and CHCl3. So पहले क्या होगा, ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा, काफी एक्टिवेटिंग हो जाएगा, रिंग एक्टिवेशन काफी हो जाएगी। फिर CHCl3, CHCl3
3 से रिएक्शन होगा। CHCl3 से रिएक्शन में क्या होगा, देखो ये जो है क्लोरीन काफी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये पूरा दबाव बना के रखेंगे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी का, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कार्बन जो है इस हाइड्रोजन के ऊपर भी दबाव बनाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक और हमारा बेसिक मीडियम है, तो फिर OH माइनस इस H को ले जा सकता है H प्लस की फॉर्म में। लेकिन अगर हम कार्बो आयन यहां पे बना दें तो क्या वो पॉसिबल है? बेटर नहीं है कि क्लोरीन का बनाए हम आयन, नेगेटिव आयन। क्लोरीन इज वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन से काफी हाई आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में। तो क्या होगा, यहां पे अगर तो H प्लस चला जाए तो यहां पे नेगेटिव आयन बना, कार्बो आयन बन गया। उसकी बजाय क्या है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया अपने यहाँ पे और अपने क्लोरीन भी ले गया अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसी स्पीशीज आएगी, ये जो दो बॉन्ड है ये एज इट इज रहे, क्लोरीन क्लोरीन, ये बॉन्ड चला गया, हट गया ये बॉन्ड, और ये अपने लोन पेयर इसके पास छोड़ गया। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो लोन पेयर की फॉर्म में इसके ऊपर आ जाएंगे कार्बन की फॉर्म में। ये स्पीशीज कैसे बनी, ये बन गई है कार्बीन, ये कार्बीन बन गई है। मतलब हमने क्या किया है, बेसिक मीडियम में CHCl3 को लिया है। बेसिक मीडियम में अगर CHCl3 को लें तो फिर दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। एक तो H प्लस गया अपने इलेक्ट्रॉन्स देके, क्लोरीन गया अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके, उससे 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी बन गई। ये क्या होगी, न्यूट्रल होगी। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। कार्बोकेटायन, कार्बो आयन हमने बहुत जगह देखे हैं, कार्बोकेटायन तो स्पेशली। कार्बीन बहुत ही लिमिटेड जगह पे है हमारे सिलेबस में। तो इसके अंदर जो स्पीशी अटैक करेगी, जो इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इज कार्बीन। इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जो अटैक करेगा, दैट इज नथिंग नन अदर देन कार्बीन। तो यहां पे फिनॉल के ऊपर कार्बीन का रिएक्शन होगा। कार्बीन के रिएक्शन से क्या होगा, कार्बीन ने ये हेल्प करेगा कार्बीन को, दैट मींस ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा CCl2 को, करेक्ट। तो उससे क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, O माइनस लेंगे हम, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पे क्या आएगा, क्लोरीन क्लोरीन, लोन पेयर एज इट इज पड़े रहेंगे उसके ऊपर, करेक्ट। लोन पेयर का तो कुछ नहीं हुआ, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया उसके ऊपर और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था और ये अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन देके इसको डोनेट कर देगा, यानी एक ही नेगेटिव चार्ज रहा, वो रहा कार्बन के ऊपर, करेक्ट। एक नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर। इसकी हेल्प किसने की, देखो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गए थे, इसकी हेल्प किसने की, इसने की, ऑक्सीजन ने, O माइनस जो आयन है उसने की। ये स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद क्या होगा, कार्बो एनायन है यहाँ पे हमारे पास, ये जो कार्बन है ये वाला, अगर ये इधर आ जाए तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको छोड़ के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये छोड़ गया इसके ऊपर, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, दैट मींस सेकंड स्टेप इज CCl2। सेकंड स्टेप इज ये इलेक्ट्रॉन अपने यहां छोड़ के इसके पास आ जाएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज था और ये इधर जाएंगे, ये फिर से इधर जाएगा, यानी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की बजाय इस स्टेप में हमारा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, O नेगेटिव, ये क्या था, Cl और हाइड्रोजन, करेक्ट। अब क्या होगा, OH माइनस का अटैक होगा CCl2 में। हम क्या कर सकते हैं, OH माइनस का अटैक कर सकते हैं। OH माइनस के अटैक की वजह से क्या होगा, जो दोनों Cl ग्रुप है इस पे क्या लग जाएगा, OH ग्रुप, O माइनस, दो OH ग्रुप लग गए इसके पास। आपको पता है दो OH ग्रुप जो है एक ही कार्बन पे अनस्टेबल होते हैं, दो OH ग्रुप एक ही कार्बन पे अनस्टेबल होते हैं, दैट विल लीड टू द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, और ये मिल जाएगा CHO। इसकी फिर हाइड्रोलिसिस करवा देंगे
एंड फाइनल में हमें मिला OH और CHO। दिस इज कॉल्ड सैलिसैल्डिहाइड। ये जो प्रोडक्ट है सैलिसैल्डिहाइड है। अगेन ऑर्थो विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सैलिसैल्डिहाइड में भी ऑर्थो आइसोमर विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब इसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या था? इलेक्ट्रोफाइल वाज कार्बीन। ये कार्बीन थी जिसमें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। कमी थी इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा था। उसने यहाँ पे अटैक किया, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, उसके बाद CH3 बन गया, OH माइनस का अटैक हुआ तो क्लोरीन चले गए दोनों, उसके बाद वाटर के एलिमिनेशन होके ये सैलिसैल्डिहाइड बन गया। सो दिस वाज अबाउट रीमर-टीमर रिएक्शन। ये भी अच्छे से याद रखना है। और लास्ट में हम इसकी हाइड्रोलिसिस भी कराते हैं, मतलब लास्ट में एक स्टेप ये भी था। क्यों? ये ले लो या फिर H3O+ ले लो। क्यों कराते हैं हाइड्रोलिसिस? बिकॉज ये जो O- Na रहेगा बेसिक मीडियम में, ये O- ही रहेगा, फिनॉक्साइड आयन, इसको दोबारा से फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन लिबरमांस रिएक्शन। इसमें पहले हम NaNO2 प्लस HCl, ये क्या दे देगा? NaCl प्लस HONO, HNO2 दे देगा ये। इसका रिएक्शन अगर हम फिनॉल के साथ कराएंगे OH और H, ये वाला H प्लस HONO, ये टेस्ट की तरह भी काम करता है। टेस्ट सारे याद रखने हैं हमें, ये टेस्ट की तरह भी काम करता है। तो फिर दिस विल लीड टू द एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हेयर। ये क्या देगा? यहाँ पे OH तो लगा ही हुआ है, यहाँ पे लग जाएगा नाइट्रोजन। अब इसकी टॉटोमेरिज्म करवाएंगे, अगर टॉटोमेरिज्म कराएंगे तो क्या आएगा प्रोडक्ट? OH। इसको फिर से रिएक्ट कराएंगे फिनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, OH H। दिस विल लीड टू द एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड प्रोडक्ट मिलेगा हमें OH। इसका कलर जो होता है दिस इज अ रेड कलर का ये मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इसको अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे जैसे कि NaOH, तो फिर ये मिल जाएगा हमें विच इज रेड कलर्ड, O- Na+, रेड। ये बहुत जगह यूज होता है एज अ टेस्ट। इसको बोलते हैं इंडोफिनॉल। ये ब्लू कलर का होता है इंडोफिनॉल। ये क्या था? पैरानाइट्रोसोफिनॉल। इसको क्यूनोन भी बोलते हैं, क्यूनोन। सो HNO2 की प्रेजेंस में फिनॉल अगर रिएक्ट करता है तो और लास्ट में उसको बेस से रिएक्ट करवा जाए तो हमें रेड कलर का डाई मिलता है। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल which is red color. It is also used as a dye. ये रिएक्शन याद रखना है। देन उसके बाद एक काम का रिएक्शन है जिससे हम फिनॉल से बेंजीन बना सकते हैं। ऐसे रिएक्शन कन्वर्जन अगर यहां पे करनी हो वहां पे बहुत यूजफुल होते हैं। रिएक्शन विद जिंक डस्ट, reaction with zinc dust, phenol on reacting with zinc gives benzene plus ZNO। इसको रिडक्शन ऑफ फिनॉल भी बोलते हैं और ये मैकेनिज्म्स में हमें बहुत काम आएगी।
कन्वर्जेंस में, सॉरी कन्वर्जेंस में बहुत सारे काम आएगी ये, फिनॉल से अगर बेंजीन बनानी हो। अगर हमें बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाना हो तो क्या यूज करेंगे, सोडा लाइम NaOH प्लस CaO, वो भी बहुत काम की रिएक्शन है। ये एसिड ग्रुप COO हटाना हो अगर मान लो बेंजीन से तो NaOH प्लस CaO बना सकते हैं। दोनों ही काम की रिएक्शन है। वॉयलेट कलर विद न्यूट्रल FeCl3, this is used to distinguish phenol with aliphatic alcohols. प्लस HCl, ये किस लिए काम आता है, नॉर्मल अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए विद न्यूट्रल FeCl3। अच्छा, और क्या डिफरेंसेस होंगे एलिफेटिक अल्कोहल और फिनॉल के? एक तो फिनॉल रिएक्ट्स विद NaOH, रिएक्ट कर लेता है बेस के साथ, अल्कोहल्स नहीं करते हैं। और क्या डिफरेंस हो सकता है, सोचो एक बार, और क्या डिफरेंस हो सकता है? फिनॉल्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, नॉर्मल अल्कोहल्स नहीं करते हैं। फिर ये सारे रिएक्शन जो है, फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा। देन नेक्स्ट कम टू फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट ये कब होगा, हीटिंग करेंगे जब हम फिनॉल की। पहले तो हम फिनॉल को, हमें ये बनाना है सपोज OCOCH3, तो कैसे बनाएंगे, हम अटैक करवाएंगे, राइट, इस पोजीशन पे हमें अटैक करवाना है। तो एक बढ़िया सा लीविंग ग्रुप होना चाहिए। फ्राइज रीअरेंजमेंट में अगर हम इसको हीट करेंगे AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमें ये प्रोडक्ट रीअरेंज हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे OH, इधर COCH3, ये पैरा है, हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो मिलता है, हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो मिलेगा, ऑर्थो एट हाई टेम्परेचर एंड पैरा एट लो टेम्परेचर। अगेन इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, जो मैकेनिज्म कोई पूछेगा नहीं, फिर भी समझने के लिए, OCH3 इसके लोन पे अटैक करेगा AlCl3। इन दोनों के कंपैरिजन में इसके लोन पे ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि ये इसके जो लोन पेयर है वो रिंग में गए हुए हैं, राइट, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है इसके लोन पेयर, तो इसके लोन पेयर ज्यादा इन्वॉल्व है। उसके बाद क्या होगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। बॉन्ड की शिफ्टिंग में क्या होगा, ये अपने लोन पेयर इससे ले लेगा और इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। दैट मींस हमें मिल जाएगा ऑक्सीजन AlCl3 प्लस CH3 पॉजिटिव। इसका अटैक होगा ऑर्थो और पैरा पे, ये यानी इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक करेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो बस ये आ सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है उसमें, ये है इलेक्ट्रोफाइल, या फिर इसका और स्टेबल बना दें, ये अपने लोन पे देके कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इसका अटैक फिर होता है, यानी ये रेजोनेंस में रहेंगे, पर अटैक इसका होगा ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल इन फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो ये याद रखना है फ्राइज रीअरेंजमेंट।